आगे करते हैं। पंजाब में 150 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 6 और लोगों की जान गई है और पिछले 24 घंटे में 103 मरीज रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में 5,568 कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। 3 लाख से ज्यादा मरीजों के लिए सैंपल्स लिए गए हैं और कोरोना से अब तक 144 लोगों की जान भी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पंजाब से बता रहे हैं। पंजाब सरकार जो कि ये कहती नजर आई है कि हमने कोरोना को नियंत्रण में करने के लिए हर प्रयास किया, जिसके बाद पंजाब बहुत बेहतर करता नजर आ रहा है। टोनी शर्मा इस वक्त संगरूर से जुड़े हमारे साथ ज्यादा अपडेट्स लेकर। टोनी शर्मा, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है संगरूर का और इसके साथ साथ उसके आसपास के क्षेत्रों का? जी प्रिया, अगर संगरूर की बात करें तो संगरूर को कल बड़ी राहत मिली थी। 48 लोगों ने फतेह हासिल की थी कोरोना पर, उनको छुट्टी दे दी गई है। लेकिन अब तक जो आज कुल मामले, कल मामले आए थे 18 मामले नए आए थे, लेकिन जो ठीक हो चुका है उसकी जो आंकड़ा आया वो 306 का है, जो ठीक हो चुके हैं और अपने घर को जा चुके हैं। लेकिन जो मलेरकोटला में सिर्फ एक ही मामला आया था और संगरूर में भी मामले आए थे, लेकिन राहत की बात यह है कि लोग ठीक होकर अपने घर पे भी जा रहे हैं और फतेह भी हासिल कर रहे हैं। उसके साथ ये लोगों को संदेश भी जा रहे हैं, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी शंका है तो डॉक्टर को चेक कराएं और चेक करा के अगर दिक्कत आती है तो उसको क्वारंटाइन किया जाता है। इसमें घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर भी बार बार कह रहे हैं और खबरसाज भी बार बार अपील कर रहा है कि अगर घरों से निकलना है तो मास्क पहनकर निकले, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तभी इस कोरोना की जंग को जीता जा सकता है। भैया बिल्कुल, इस कोरोना की जंग को किस तरह से जीता जा सकता है ये तो सरकारें भी कहती रही हैं और ये भी कहती रही हैं कि हम गाइडलाइंस जारी करते हैं, लेकिन लोग इस वक्त डरे हुए नहीं हैं। लोगों की लापरवाही बढ़ गई है कोरोना के केसेस के साथ साथ, और ये आने वाले दिनों के लिए और ज्यादा खतरा साबित हो सकती है। क्या संगरूर में भी इसी तरह की तस्वीर है? सॉरी, क्या संगरूर में भी यही तस्वीर हम देख रहे हैं? क्योंकि हर क्षेत्र की अब यही तस्वीर है, लोगों का डर निकल चुका है। नहीं, लेकिन लोग जागरूक भी हुए हैं। थोड़े दिन पहले की बात करें, पहले भी जागरूक थे, लेकिन उससे पहले की बात करें तो लोग थोड़े से लापरवाह हो गए थे कि कोरोना, लोग मास्क पहनना छोड़ दिया था, लेकिन जब से पुलिस ने सख्ती की, प्रशासन ने सख्ती की, तो लोगों ने दोबारा मास्क पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन अब और ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। उनका लोगों का मानना है कि अगर इस बीमारी से बचना है तो हमको भी सरकार का भरपूर साथ देना होगा, मास्क पहनना होगा, जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते रहना होगा, क्योंकि सरकार जो फैसले ले रही है वो हमारे भले के लिए ले रही है। जी प्रिया, बिल्कुल, सरकार भले के लिए ले रही है फैसले। इस बीच आपने जानकारी भी दी कि लोगों को खास तौर पर अब लापरवाही को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है, उनको ये समझाया जा रहा है कि कितना जरूरी है बड़े फैसले लेना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसके साथ साथ मास्क लगाना। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जब हम चर्चा करते हैं तो पंजाब से बेहतर तस्वीर नजर आती है, और वो बेहतर तस्वीर आने वाले दिनों के लिए भी और कितनी मजबूत बनाई जा रही है, मैं ये जानना चाहूंगी संगरूर के लिए खासतौर पर। टोनी, सॉरी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मेरे पास। आवाज मिल रही है टोनी हमारी? जी 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 जी, बोलिए। चलिए टोनी, फिलहाल शायद ठीक से संपर्क आपसे नहीं हो पा रहा है। मैं आपके पास कोशिश लगातार करूंगी आने की, और मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या कुछ अपडेट मिल रहा है। इस वक्त विनोद बंसल भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विनोद, क्या कुछ जानकारी जिस क्षेत्र में इस वक्त आप मौजूद हैं पंजाब के? भैया देखिए, मैं बठिंडा में मौजूद हूँ। पंजाब की बात करें तो आज जो है लॉकडाउन, अनलॉकडाउन 2 का पार्ट जो है आज 1 तारीख से शुरू हो गया है। पंजाब से काफी बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो ये खबरें हैं, पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ते हुए देखकर पंजाब सरकार ने जो बसेज हैं उनका किराया में बढ़ोतरी कर दी गई है। 12 पैसे प्रति किलोमीटर से लेके 14-15 पैसे प्रति किलोमीटर बस की लग्जरी के हिसाब से आज किराए में बढ़ोतरी की है, जिससे ऐसा ट्रेन और एरोप्लेन बंद है। हवाई सफर बात है, सिर्फ मात्र एक ही साधन है जो बसों द्वारा जो बसें चलाई जा रही है, लेकिन उसमें के किराए में बढ़ोतरी से जो आम जन है, आम लोग हैं, उनके लिए और मुश्किलें बढ़ सकती हैं इससे। और जब हमने उनसे प्रिया बात की तो उनका कहना था कि इसके लिए सेंटर सरकार जिम्मेवार है। इसने जो पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 13 रुपए लीटर तक का डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया है। इससे बसों को चलाना मुश्किल हो गया था, लेकिन उसको देखते हुए हमने बहुत ही कम मात्रा में, जितना भी ऐसा भी ना सहारते हुए हमने बढ़ोतरी की है। लेकिन जो बढ़ोतरी है वो आम पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है और बहुत मुश्किल है उसको सहना। प्रिया,
बिल्कुल, यानी कि जो चौतरफा मार है महंगाई की, अब वो आम लोगों पर पड़ने लगी है। चाहे वो सफर की बिल्कुल हम बात करें, क्योंकि पेट्रोल डीजल यानी कि निजी वाहनों पर तो पहले से इसका असर पड़ रहा था, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद आर्थिक स्थिति को सुधारने की एक आम व्यक्ति कोशिश कर रहा है। इस बीच वो ये चाहता है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में एक और मार सफर को लेकर पड़ गई लोगों पर। हाँ प्रिया, बिल्कुल सफर को लेकर मार पड़ गई है। लोगों का एक ही साधन भी एक ही है, और जो गवर्नमेंट के साधन है उनमें से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ बसें ही चल रही थी, उसका आज से किराए की बढ़ोतरी कर दी गई है। उसके अलावा प्रिया, पंजाब में इस बार कैप्टन जो अमरिंदर सिंह सीएम पंजाब है, उन्होंने बोला है भी हम सेंटर की जो शर्तें हैं जो अनलॉकडाउन की वो फॉलो करोगे। पहले जो अपनी शर्तें चाहे कर्फ्यू हो चाहे टाइमिंग हो अपने हिसाब से चलते थे, लेकिन पंजाब में आज जो कर्फ्यू है रात का वो 10 बजे से 5 बजे तक हो गया। पहले जो 9 बजे तक 1 घंटा और बढ़ा दी गई अवधि कोई छूट की, और इसके अलावा जो दुकानें खुलनी थी वो 7 बजे तक थी, उसकी अवधि बढ़ा के 9 बजे तक कर दी गई है। तो 9 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी, 8 बजे तक नॉर्मल दुकानें खुलेंगी, और रेस्टोरेंट और वाइन की शॉप्स है वो 9 बजे तक खुलेगी। ऐसे ही उन्होंने कुछ और छूट के साथ पंजाब में लॉकडाउन स्टार्ट किया है। लेकिन इसके बीच में एक खबर और भी है प्रिया, लॉकडाउन चाहे अनलॉकडाउन की तरफ जा रही है, लेकिन पंजाब का आंकड़ा बढ़ना रुक नहीं रहा। रोज 150 से 200 कोरोना पॉजिटिव आते हैं। इस टाइम जो कोरोना पॉजिटिव पंजाब में है वो 5500 के ऊपर पार कर चुके हैं, और डेथ रेट भी रोज की रोज बढ़ रही है। 144 से ज्यादा लोग इससे मौत में जा चुके हैं। रोज की रोज ये चीजें आना एक खतरे की निशानी है। इनको अलार्म तो कर रही है, लेकिन अगर इस टाइम पे इनको नहीं संभाला, जब अब तक ये बोल रहे हैं कि हमारी सुविधाएं, हमारी प्रशासनिक, हमारी पुलिस ने इसको संभाला है, आज तक इन्होंने संभाला है, लेकिन आगे भी इसको संभालना पड़ेगा। इसको ये सोचकर भी हमने अच्छा किया, छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ दिया तो नुकसान हो जाएगा प्रिया, नुकसान की तरफ बढ़ते जा रहा है पंजाब। आने वाले दिनों में हालत इसके खराब हो सकते हैं। मेडिकल सुविधा की बात क्योंकि करें, देखिए, अगर अब मैं तक जब पंजाब की पेशेंट बात को करूं या फिर कुछ ऐसे राज्यों की बात करूं जो बेहतर करते नजर आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वो आगे के लिए किसी भी तरह की ढिलाई ना छोड़ें, बल्कि और मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ें जो कोरोना के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लेकिन अगर कहीं भी चूक होती है तो वो सारी मेहनत जो पुराने दिनों में रही वो खराब हो सकती है। बिल्कुल प्रिया, आपने बिल्कुल सही फरमाया। किसी चीज को संभालना या लेके आना आसान होता है, उसको अपनी नीति से लेके आता है, लेकिन उसको बरकरार रखना, उस नंबर को बरकरार रखना, उस स्थिति को कंट्रोल में रखना और भी मुश्किल होता है। अगर जरा सी भी ढिलाई लोगों ने की या प्रशासन ने की या सरकार की तरफ से कोई की, तो इसका जो नतीजा है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए उनको कभी भी कहीं से भी छूट नहीं देनी चाहिए, इसको सख्ताई से लागू करना चाहिए। और दूसरी एक प्रिया एक बात और बताऊं, ये भी पहली बार हुआ है जो सेंटर में जो सरकार है वो अपनी बीजेपी सरकार की बाइबल पार्टी है, जो पंजाब में विरोधी दल के तौर पे है, और पंजाब में अकाली दल पार्टी है जो अपनी ही पार्टी में निशाने साध रही है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को, सुखबीर बादल जी जो डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम रहे हैं, उन्होंने लेटर लिखा है भी इसकी एक्साइज ड्यूटी कम की जाए, और पंजाब के मुख्यमंत्री को भी लिखा है भी वैट कम करें। लोगों को सेंटर की और स्टेट की सरकारों के बीच में पेट्रोल डीजल में लोगों को मत पिसाएं। लोग पिस रहे हैं, इन लोगों को बचाने के लिए आपसी पॉलिटिकल लड़ाई छोड़कर लोगों के भले के लिए काम करें और पेट्रोल डीजल की कीमतों का नियंत्रण करें। इतनी ज्यादा कीमतें हो चुकी हैं जो अब सहना मुश्किल हो चुका है हर वर्ग के लिए, चाहे वो मीडियम वर्ग है चाहे ट्रांसपोर्ट वर्ग है। हर चीज की महंगाई की मार पड़ रही है, और पैसा जो इतने दिनों में बंद रहा है, आर्थिक स्थिति कमजोर, पैसा जेब में आ नहीं रहा, और पेट्रोल डीजल के रूप में जो पैसा जा रहा है, तो इस स्थिति में भुखमरी की स्थिति भी देश में पैदा हो सकती है। बहुत निचले लेवल तक लोगों के पास कुछ भी नहीं रहेगा। ये ऐसा आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के चक्कर में, देश को बचाने के चक्कर में इनको आम लोगों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। सरकारें कहीं ना कहीं महंगाई को कंट्रोल करने में भी नाकाम नजर आती हैं प्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। विनोद, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई है, और खासतौर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर क्या परेशानियां हो रही पंजाब में उसका भी जिक्र आपने किया। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में 6 किसान संगठनों ने पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर रही है और आम जनता को लूट रही है। साथ ही किसानों ने पंजाब सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि कैप्टन सरकार ने चुनावों के वक्त जितने वादे किए थे कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ
ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 20-21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਰੁਪਈਆ ਕਿਤੇ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਵਧੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਆਊਟ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਈਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਮੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਲਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੀੜਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ, ਉਧਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, उधर रब की कोई करोपी हो गई, बारिश नहीं पई, सारा जल्दी किसान पीटिया गया। मोगा की पुरानी दाना मंडी को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का नोटिस दिया गया है। नगर निगम के अधिकारी मोगा की पुरानी दाना मंडी के दुकानदारों को नोटिस देने पहुंचे, जहां दुकानदारों ने इस फैसले का विरोध किया और दुकानदारों ने इकट्ठा होकर नगर निगम के खिलाफ एक मीटिंग की और इस फैसले को वापस लेने के लिए मांग की।